Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover part 8 of Joseph M. Willie's book Origins of the English Language. आई होप ये सभी प्लेलिस्ट्स आपके बहुत काम आ रही हैं. इन सभी प्लेलिस्ट्स को देखिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए. एंड दिस बुक हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, ये प्लेलिस्ट भी रिसेंटली मैंने ऐड की है. आपके बहुत काम आएंगे ये सभी वीडियोस. एग्जाम से पहले रिपीट मोड पर इन सभी वीडियोस को देखिए. यू विल श्योरली स्कोर गुड. प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया था सेमेंटिक चेंज इन इट्स सोशल कंटेक्स्ट. अब करेंगे चैप्टर 9 बिटवीन सेमेंटिक्स एंड ग्रामर. सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. द मैन फिक्स्ड द पियानो. क्या फिक्स किया मैन ने? पियानो, जिसको हम इजीली पैसिव में भी कन्वर्ट कर पाए. द पियानो वॉज फिक्स्ड बाय द मैन. अब एक सेंटेंस है द मैन डिसअपीयर्ड. यहाँ पर जो वर्ब होती है दैट इज समथिंग विच इज डन ऑटोमेटिकली. इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता. द मैन डिसअपीयर्ड, इसको किस तरीके से आप लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? ये सबसे सिंपल रूल होता है समझने का और आइडेंटिफाई करने का कि पैसिव में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. वी लाइक द मैच, कर सकते हैं कन्वर्ट पैसिव में. येस द मैच वॉज लाइक बाय अस. I closed the door was closed by me. He caught the ball was caught by him. She visited me at school, I was visited by her at school. I saw an endangered animal was seen by me. She told me the way to get there. I like trees are liked by me. आपके पास पॉसिबिलिटी है पैसिव में कन्वर्ट करने की. But intransitive verbs cannot have a direct object after them. We arrived. Something is being done automatically, doesn't need an object. We arrived in the afternoon नहीं convert कर सकते passive में. She coughed. Your dog barks. His father arrived. The sun rose. I was sleeping. The game was not funny and nobody laughed. इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव. कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस भी होते रहते हैं वर्ब्स के यूसेजेस में टाइम टू टाइम. ऐसा होता है कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब धीरे धीरे इंट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वाइस वर्सा. जैसे कि वर्ब्स लाइक पेंट, हैंड, कुक, रीड, ईट, किल वंस ऑब्लिगेटरी ट्रांजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी ही था. लेकिन नाउ यू कैन से जस्ट आई एम पेंटिंग समथिंग, वो बोलने की जरूरत नहीं है. आई एम गोइंग फॉर हंटिंग. आई एम कुकिंग, जस्ट कुकिंग इज मोर देन इनफ. आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग. ऑब्जेक्ट्स की जरूरत हमेशा पड़े ऐसा जरूरी नहीं. ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज एन ऑब्लिगेशन टू यूज ऑब्जेक्ट्स विद दीज वर्ब्स, बट नाउ इट इज नॉट सो. इसके बाद इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है दैट इज डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, जिसको कि हम एक प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं. डीप स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का सिमेंटिक कंपोनेंट है. आप उस सेंटेंस से क्या समझते हैं, उसका मीनिंग क्या है. सरफेस स्ट्रक्चर आर द इनपुट टू द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट विच डिस्क्राइब्स द साउंड. सरफेस स्ट्रक्चर वो सेंटेंस सुनाई कैसा देता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है बेसिकली. If you see just that, if you say it is active or it is passive or subject verb agreement क्या है वो एनालाइज करें तो वो सरफेस स्ट्रक्चर है. उस सेंटेंस से आप समझते क्या है, वो है उसका डीप स्ट्रक्चर. इन शॉर्ट, डीप स्ट्रक्चर डिटरमाइंस मीनिंग, सरफेस स्ट्रक्चर डिटरमाइंस साउंड, यू कैन से. Surface structure, deep structure, this concept was given by the popular linguist Noam Chomsky. ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है. दोनों का डिफरेंस किसी तरीके से आ सकता है. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो मैंने आपको अभी करवाया वो आ सकता है एग्जाम में. तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. देखिए क्या कहते हैं नॉम चॉम्स्की अपने ही इस कंसेप्ट के बारे में. द सिंटैक्टिक component of a grammar must specify for each sentence a deep structure that determines its semantic interpretation and a surface structure that determines its phonetic interpretation. यही मैंने आपको बताया. सिंटैक्टिक कंपोनेंट अगर मीनिंगफुल है तो वो है डीप स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम साउंड को एनालाइज करें वो है सरफेस स्ट्रक्चर.
चॉम्स्की की ये जो थियरी थी एक तरीके से ये यूनिवर्सल ग्रामर की थियरी थी कि कुछ सेंटेंसेस में कुछ ऐसा होता है जो कि सबको समझ में आ जाता है एंड ऑलमोस्ट एवरीवन रीचेस टू द सेम मीनिंग। डीप स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो it is universal grammar theory that proposes that all humans are born with an innate ability to acquire, develop and understand language. No matter कि आप कौन सी लैंग्वेज को जानते हैं, जब सेंटेंस का मतलब समझेंगे, चाहे वो आप किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से समझें या आजकल के मॉडर्न एरा में गूगल की हेल्प से समझें, अल्टीमेटली जब आप मीनिंग समझते हैं यू रीच टू अ universality, and that is what deep structure actually is. तो वो सब कुछ जो आप इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट करिए। वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वही आपका प्रैक्टिस सेशन है। अब आपके लिए कुछ सवाल, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे बताइए इनका आंसर ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। 1 2 3 इसी सेम सीरीज में आप लोग कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। द सेंटेंस 1 ट्रांजिटिव और नॉट, एंड 2 और नॉट, और 3 और नॉट, एंड सो ऑन। Rene passed the book to Pia, transitive or intransitive? Meera and Jay sang at the school concert, transitive or intransitive? The gypsies dance regularly, transitive or intransitive? क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्म चॉम्स्की के बारे में है। डीप स्ट्रक्चर, आपको इन सब में से बताना है डीप स्ट्रक्चर क्या है। हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, अ ट्रेंड दैट इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी language in the world, universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of the human brain. आपको क्या लगता है डीप स्ट्रक्चर इन सब में से क्या है अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की एंड अकॉर्डिंग टू यू टू? मेरे लगभग हर वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आप सभी लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, एंड मेनी ऑफ यू आर आस्किंग फॉर क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज, जो कि मैं आपको वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड कर ही रही हूँ, राइट? तो मेरी तरफ से तो मेहनत हो ही रही है, आपकी तरफ से भी इक्वल अमाउंट ऑफ हार्डवर्क एक्चुअली इज नीडेड, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बेसिकली इट इज़ योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम जितना अच्छा जाएगा, जितने सिलेक्शंस होंगे, दैट हैप्पी आई विल बी। अब करेंगे हम चैप्टर 10, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 10 का होगा, जिसमें कि हम ग्रामेटिकल चेंज और नाउन फ्रेज को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें से बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से करिएगा। अब ग्रामेटिकल वीडियोस शुरू हो रहे हैं, तो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल एमसीक्यूज क्रिएट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है रादर देन दी क्रिएशन ऑफ द एमसीक्यूज फ्रॉम द थियरी पार्ट। तो अब आने वाले सभी पार्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से कवर करिए, और हर वीडियो में मैं आपको वीडियोस के एंड में कुछ एमसीक्यूज पूछने की भी कोशिश करती हूँ। उस एमसीक्यू को आंसर करने की कोशिश आप भी करिए। जितना आप एफर्ट करेंगे पार्टिसिपेट करने का वीडियोस में, उतना आप आराम से एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए, और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, गो एंड अपीयर फॉर इट। This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए।
वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।